हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। F1 फोकस दूरी का उत्तल लेंस F2 फोकस दूरी के आउटर लेंस के संपर्क में रखा है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए जबकि F1 छोटा है F2 से। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है लेंसों के संयोजन पर। लेंसों का संयोजन। बच्चों मान लीजिए कि F1 और F2 फोकस दूरियों वाले दो लेंस हैं जिनका कि संयोजन किया जा रहा है। और बच्चों अगर हम मान लें कि इनकी संयुक्त फोकस दूरी कैपिटल F है तो हम जानते हैं कि 1 बटे कैपिटल F बराबर हो जाएगा 1 बटे F1 धन 1 बटे F2। ठीक है बच्चों। और बच्चों एक चीज हमें और जानना चाहिए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी बच्चों हम धनात्मक लेते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी बच्चों हम क्या लेंगे? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है और बच्चों अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। चलिए बच्चों इस प्रश्न को हल करते हैं इन मूल अवधारणाओं की सहायता से। बच्चों प्रश्न में कहा जा रहा है कि F1 फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। ठीक है बच्चों, तो F1 है फोकस दूरी उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस की फोकस दूरी बच्चों F1 दी गई है और F2 फोकस दूरी है बच्चों, F2 फोकस दूरी है किसकी? F2 फोकस दूरी है अवतल लेंस की। अवतल लेंस की फोकस दूरी F2 दी गई है बच्चों। अब चूंकि बच्चों हम जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो धनात्मक होती है परंतु आउटर लेंस की फोकस दूरी क्या होगी बच्चों? ऋणात्मक होगी। चलिए इनका संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात कर लें। 1 बटे F बराबर 1 बटे F1 धन 1 बटे F2। तो बच्चों यहाँ पे हम चिन्ह रख देते हैं। F1 है उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो हम धनात्मक ही लेंगे, परंतु बच्चों हम F2 को क्या लेंगे? F2 को हम ऋणात्मक लेंगे क्योंकि ये किसकी फोकस दूरी है बच्चों? ये आउटर की फोकस दूरी है। तो यहां से हमें मिलेगा 1 बटे कैपिटल F बराबर माइनस F2 प्लस F1 भागित माइनस F1 F2। तो ये कैपिटल F हो जाएगा बच्चों माइनस F1 F2 भागित F1 माइनस F2। तो बच्चों ये हो जाएगी संयुक्त फोकस दूरी। संयुक्त फोकस दूरी। चलिए बच्चों हमें संयुक्त फोकस दूरी मिला है कैपिटल F बराबर माइनस F1 F2 भागित F1 माइनस F2। अब देखिए बच्चों हम प्रकृति देखें तो बच्चों हम देख रहे हैं जो कंडीशन दिया गया है, जो स्थिति दी गई है कि F1 छोटा है F2 से, अर्थात उत्तल लेंस की फोकस दूरी छोटी है आउटर लेंस की फोकस दूरी से। तो चूंकि बच्चों यहां पर F1 छोटा है F2 से, तो जब हम F1 में से F2 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? हमें हर में ऋण चिन्ह मिलेगा और अंश में पहले से ही ऋण है तो ये ऋण और ऋण कट जाएगा तो F क्या मिलेगा बच्चों? तब हमें F मिलेगा धनात्मक। अब चूंकि बच्चों संयुक्त फोकस दूरी हमें धनात्मक मिल रही है, संयुक्त फोकस दूरी हमें धनात्मक मिल रही है और हम जानते हैं बच्चों की धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है? धनात्मक फोकस दूरी होती है उत्तल लेंस की। अतः बच्चों इन दो लेंसों का जो संयोजन है वह कैसा व्यवहार करेगा? वह एक उत्तल लेंस की भांति ही व्यवहार करेगा। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।